कि इसकी पसली और असली दोनों में फ्रैक्चर है। शेड्यूल कास्ट परिवार, दबा कुचला परिवार, आज भी देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए। 26 तारीख को एक घटना हुई, 26 तारीख के बाद आज 28 तारीख 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई भी किसी प्रकार की FIR नहीं हुई है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस समाज के लिए इतना बड़ा दे रहे हैं फैसिलिटी, उसके बावजूद भी हम लोग इतनी यातनाएं झेल झेल के जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ये बड़े शर्मनाक बात है। मेरा नाम सुभाष भारती है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय डॉक्टर अंबेडकर कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी का। और जिनके साथ ये हादसा हुआ है श्रीमान राजकुमार जी, वो हमारी संस्था के मेंबर हैं। और इनका जो मैटर है ये एक ज़मीन को लेकर एक मैटर चला हुआ है और ये ज़मीन पे इनका 75-80 साल से कब्जा है। लेकिन ये जो अपनी तीसरी हाई कोर्ट है वहाँ से भी इन्होंने जीता है मुकदमा, और हाई कोर्ट से भी इन्होंने डिसीजन दिया है जज साहब ने कि इनके पक्ष में। और इन्होंने उस केस को लेकर अपना ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए SDM साहब के यहाँ भी इन्होंने याचिका डाल रखी है। उसके बाद काफ़ी वर्षों के बाद एक विक्रम नाम का कोई व्यक्ति, जैसा मेरे को जानकारी मिली, उन्होंने आके कहा कि ये ज़मीन मेरी है, जबकि उनके पास कोई पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और उन्होंने आगे पीछे भी इन्होंने घर पे जाके इन्होंने हमला किया, उसकी भी इन्होंने अलीपुर थाने के अंदर कंप्लेंट कराई, सारी बातें हुई। उसके बाद इन्होंने राजकुमार जी ने अपने रोहिणी कोर्ट के अंदर याचिका डाली कि भाई ये जो है फर्जी कागज लेकर आए हुए हैं और ज़मीन हमारी है और कब्जा हमारा है और हमारी जो दादा लाई ज़मीन है ये, और अब ये जो व्यक्ति कह रहा है कि हमारे पास ज़मीन, तो ये अपने कागज़ दिखाओ। उस विषय को लेकर 26 तारीख को इनकी याचिका थी, तारीख थी इनकी। उस तारीख के दौरान अंदेशा है, जैसा हमारे को बताया गया, कि विक्रम ने और विक्रम के बदमाशों ने इसको कोर्ट में इनके साथ हमला किया गया। और हमला भी ऐसा हुआ कि इसकी पसली और असली दोनों में फ्रैक्चर है, जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं उनके मुताबिक। 26 तारीख को एक घटना हुई, 26 तारीख के बाद आज 28 तारीख 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई भी किसी प्रकार की FIR नहीं हुई है। और पुलिस का रवैया जो है अनदेखा की तरह लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये दिल्ली शहर है ही नहीं, ये हिंदुस्तान की राजधानी नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे जंगल राज की तरह पुलिस का व्यवहार हो रहा है। सर, ये कौन से कोर्ट की घटना है जिसमें इस तरह की घटना है? रोहिणी कोर्ट के अंदर तारीख दिनों की 26 तारीख की, उसी तारीख को इसके विषय में आए थे। उसी विषय को लेकर इन्होंने जो है ना वकील के बेस में विक्रम के कुछ शरारती तत्वों ने इसके साथ ये हमला हुआ। तो कोर्ट में जो पुलिसकर्मी तैनात हो गए उन लोगों उस समय पुलिसकर्मी वहां पे नहीं थे, जैसे उन्होंने बताया। वो बाथरूम में ले गए और बाथरूम में ले जाके इसकी पिटाई की। आपको कैसे सूचना मिली? उन्होंने हमें खुद बताया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटी। किसने? पेशेंट ने? पेशेंट। और पेशेंट अभी जो है सरोज हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU के अंदर। अच्छा। अभी तक कोई पुलिस से सुध नहीं ले रही है। आपने कुछ एफर्ट किए थाने में? FIR की? IO से बात करी, कोई कुलबीर करके मलिक करके कोई IO है। कौन से थाने से? शांत बिहार थाने से। मैंने उनको कहा फोन करके कि भाई ऐसे ऐसे आपके पास कोई राजकुमार नाम का पेशेंट है, उसकी कंप्लेंट आपके पास आई है और उसमें आप IO हो? कह रहे हाँ जी, हाँ मेरे पास है और जी मैं उसको देख रहा हूँ, आ रहा हूँ। मैंने भाई ऐसा है, आज 3 दिन हो गए, मैंने 2 दिन पहले उनके पास ये फोन किया। उन्होंने कहा मैं इसको देख रहा हूँ। मैंने कोई मिसहैपनिंग हो गई तो आप क्या करोगे उसके अंदर? भाई आप इसकी FIR करो, FIR करने के बाद जो भी कोई धारा MLC कटेगी उसके अकॉर्डिंग फिर आगे पीछे हो जाएगी धारा। लेकिन उसका मलिक साहब का भी कोई रवैया संतुलन और संतोषजनक नहीं था। लास्ट कब आपकी बात हुई है उनसे? उनसे कल बात हुई थी। कल की तारीख में आपकी बात हुई? 28 तारीख को? जी। तो और क्या आप अपील करना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाई एक गरीब परिवार, शेड्यूल कास्ट परिवार, दबा कुचला परिवार, आज भी देश आजाद हुए इतने वर्ष हो गए और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार इस समाज के लिए इतना बड़ा दे रहे हैं फैसिलिटी, उसके बावजूद भी हम लोग इतनी यातनाएं झेल झेल के जीवन अपना व्यतीत कर रहे हैं। ये बड़े शर्मनाक बात है। तो क्या कहेंगे कि दिल्ली पुलिस की कहीं कमियां रही है या कोर्ट की कमियां रही है? कोर्ट की कमी नहीं है। हाँ, कोर्ट अपना काम कर रहा है, लेकिन अभी तो हम कोर्ट में गए, FIR होगी तभी तो कोर्ट में जाया जाएगा। FIR नहीं काट रहे पुलिस जी। अगर पुलिस FIR काटे, उसको मुजरिम को अरेस्ट करे, तभी तो कोर्ट जाएगा, कोर्ट अपना काम करेगा। माननीय कोर्ट के प्रति हमें पूरा विश्वास है जी। ठीक है राज, सवाल उठाओ।
कोई किसी कैमरे में कोई फुटेज आई है ऐसा बताया जा रहा हो भाई तो? कैमरे के अंदर जहाँ तो पे क्योंकि कोर्ट परिसर जहाँ में पे- इस तरह जहाँ की पे ये घटना हुई है। उस घटना के अकॉर्डिंग एफआईआर करे पुलिस, और पुलिस की तहकीकात करे। वहाँ पे कैमरे है नहीं है, पुलिस निकाले वहां से अपनी फुटेज। ये काम तो हमारा तो नहीं है ना जी, जी। ये तो पुलिस का काम है। नहीं, जब तहकीकात करे। आपने आईओ से बात करी है, क्या आईओ से कोई उच्च अधिकारी से आपने बात करने की नहीं, कोशिश मेरी की है? सिर्फ ओनली आईओ से बात हुई है, मलिक साहब से। अच्छा, और मलिक साहब ने कहा मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ। मैंने कहा, आप कोऑपरेट करे तो एफआईआर क्यों नहीं? तो आप उनसे भी किसी बड़े अधिकारी से मिलते, एसएचओ से मिलने चाहिए था, डीसीपी लेवल ऐसा के है, आदमी इसका से पूरा मिलने चाहिए। परिवार वहां मिलने गया था, एसओ साहब से उन्होंने मिलने नहीं दिया। मिलने नहीं दिया तो हाँ। डीसीपी के पास में जाने चाहिए था। हाँ, डीसीपी के पास जाना चाहिए था। अब देखो, अब ये जानकारी हमारे पास आई है, हम उसको लेकर जाएंगे। चलिए, आज 1 तारीख है, क्या स्थिति है पेशेंट की? अभी पेशेंट की स्थिति ऐसी चीज है जैसे थी वैसी की वैसी है। क्या कोई सुधार है? सुधार हॉस्पिटल अभी क्या कह रहा है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? हॉस्पिटल अपना काम कर रहा है, वो अपने ट्रीटमेंट दे रहा है, अपनी दवाइयां दे रहा है। उसमें जो है अभी डॉक्टर साहब से बात हुई नहीं है। डॉक्टर साहब आए थे, वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, देंगे, उसके बाद कोई बात हो पाएगी। किसी प्रकार की एमएलसी? एमएलसी अभी कोई नहीं तैयार हुई, कोई एमएलसी नहीं हुई? अभी कोई तैयार नहीं हुई। वो आईओ का काम है, आईओ एमएलसी डॉक्टर साहब से। ठीक है जी, हम तो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक, क्या भविष्य में आप किसी प्रशासन के उच्च अधिकारी से मिलना चाहेंगे? अगर हमारी कहीं सुनाई नहीं हुई तो हम तो प्रधानमंत्री तक गुहार लगाएंगे। ठीक है।